नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक जितने सारे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा MTNL के बारे में। तो देखिए, MTNL जिसका नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी, लास्ट 1 मंथ में 100% का रिटर्न दिया। एक मंथ में कंपनी, एक मंथ से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया और एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी 100% का रिटर्न दिया। तो लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे पूछा गया, सर कंपनी के ऊपर क्या यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं क्या, और भी 100% और भी जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक बार जरूर मुझे इस कंपनी के बारे में चर्चा करके दिखाइए। तो देखिए, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड भाग क्यों रहा है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भारती एयरटेल ने, रिलायंस जियो ने एंड वोडाफोन आइडिया, इस तीनों कंपनी ने जब खुद के रिचार्ज के प्राइस बढ़ा दिया, तब मतलब एक दूध बनकर कौन आया? BSNL। मतलब BSNL आपको, ये जो कंपनी आपको 3 मंथ में जो चार्जेस ले रहा है, सॉरी, एक मंथ में जो चार्जेस ले रहा है, उसी पैसे से BSNL आपको 3 मंथ का रिचार्ज दे रहा है। तो सोचिए कितने सस्ते में एफोर्डेबल वो रिचार्ज दे रहा है। और BSNL अभी राज करने वाला है, इस तरीके से न्यूज मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको BSNL का ट्रेंड देखने को मिलेगा, BSNL का राज देखने को मिलेगा। तो देखिए, BSNL ऑब्वियसली सरकारी कंपनी है। BSNL को तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया घोटाला करके। आप वो चीज तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो BSNL का हिस्ट्री चेक कर लेना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो से आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, सरकार ने किस तरीके से इसके ऊपर घोटाला किया। तो BSNL एक एक टाइम राज करता था मार्केट के ऊपर। तो BSNL खत्म हो गया, तो आज BSNL को फिर से रिकवरी करने का गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। और देखिए, सिम कार्ड जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पे एक चीज लिखा आएगा कि 5G इज रेडी। तो 5G रेडी, मुझे नहीं लगता 5G रेडी है अभी तो। 4G भी उतना शानदार नहीं मिलता है। हर जगह पे जाकर देख चुका हूँ। अगर गांव में जाकर देखेंगे तो बहुत जगह पे तो BSNL का नेटवर्क ही नहीं है। तो कहने में तो BSNL बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो कितना तेजी हो रहा है वो तो पता नहीं, मगर करे मतलब करे भी तो क्या करे, क्योंकि बाकी कंपनीज तो लूट मचा कर रखे हैं। तो इसीलिए BSNL के ऊपर सब खुद के मतलब पोर्ट पोर्ट कर रहा है, खुद के सिम को पोर्ट कर रहा है। तो इतनी सारे बात मैं BSNL के ऊपर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं BSNL का BSNL इस कंपनी के ऊपर 100% स्टेक को खरीदारी करके रखा है। मतलब MTNL जो है वो पूरा का पूरा BSNL का ही प्रोमोटर है। मतलब इस BSNL इसका बॉस है, BSNL इसका मेन कंपनी है, तो मदर कंपनी है। तो BSNL के ऊपर इतना बड़ा न्यूज आया जिसके चलते MTNL का ग्रोथ हो गया। ऑब्वियसली, अगर आपके मदर कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, उसी रिलेटेड उसका भी तो ग्रोथ होगा ना। तो इसीलिए जब से इस तरीके से न्यूज आया कि BSNL के ऊपर लाखों सिम पोर्ट हो रहा है, बहुत सारे सिम्स खरीदारी किया जा रहा है, तो उस न्यूज के बेसिस में MTNL भागते चले जा रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि सही में MTNL में दम है। चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, MTNL में मुझे दम नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी बिग लॉसेस में है। कंपनी का 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, डेप्थ सबसे ज्यादा है, ना के बराबर बता दिया, माफी चाहता हूँ। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए, सेल्स की आंकड़ा आपको दिखेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। पॉजिटिव मतलब ग्रोथ नहीं हुआ, हमेशा बोल सेल्स का ग्रोथ वोलेटिलिटी के हिसाब से कभी 200-250 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 190 करोड़। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस ज्यादा है, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही नेगेटिव था। उसके साथ साथ कंपनी को तो चार चांद लग गया डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के ऊपर। तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा है जिसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में 600-700 करोड़ का लॉसेस कंटिन्यूसली होते चले जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे आपके ऊपर है कि जो कंपनी इतने बड़े से बड़े लॉस कर रहे हैं और जो कंपनी एक मंथ में 100% रिटर्न दिया, तो क्या वो सही में रिटर्न देने का लायक है? एक्चुअली कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग हो रहा है। चलो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, फोमो बाइंग हो रहा है, लगातार लगातार बाइंग, लगातार हाई वॉल्यूम के साथ। आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे छोटे रिटेल पब्लिक फंसेंगे नहीं? आप लिख लेना, छोटे रिटेल पब्लिक बुरी तरीके से फंसेंगे। इसको पंप किया जा रहा है, जब बड़े इन्वेस्टर का प्रॉफिट हो जाएगा तो इसको डम करके नीचे लेके आएंगे और तब रोते रहना। देखिए, आप कहेंगे सर आप हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोग, आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कंपनी के ऊपर ही निवेश करना है, क्योंकि ऐसी कंपनी ही रॉकेट की तरह
पहले भाग चुके हैं और भी भागेगा। अभी 100% का रिटर्न दे चुके हैं, तो उसके बाद फिर से रिटर्न देने वाला है। देखिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मिला था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि लंबा सा जर्नी के हिसाब से काफी दाने पैटर्न्स बना और ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद रॉकेट की तरफ भागा। 87% का टारगेट था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जब ट्रेड बना था तभी मैंने आपको साथ शेयर किया था। मैंने ये बताया था कि मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर कितना भी अच्छा पैटर्न्स ना बन जाए, मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा क्योंकि एक दो बार शायद तुक्के से कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी टाइम आपको बुरी तरीके से लॉसेस देगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मेरे रिक्वेस्ट आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो अलग बात है, आपके पैसा है, आप आपके मर्जी से काम कर ही सकते हैं। मगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो फैमिली बन चुके हैं हम लोग। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से कंपनीज के ऊपर फोमो बाइंग मत करना कि मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया तो चलो यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से 100% जर्नी हो जाएगा तो मेरा पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लॉस मेकिंग कंपनी अगर भागते चले जा रहे तो वो कभी ना कभी पिटाई होगा और बुरी तरीके से पिटाई होगा। पहले ही हिस्ट्री यहाँ पे ये बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए जर्नी हुआ था, उसके बाद बिग क्रैश। आपको क्या लग रहा होगा यहाँ से कितना करेक्शन हुआ था? देखिए और ऑलमोस्ट 60% के आसपास। और भी देखिए हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए रॉकेट की तरह भाग रहा था ना, और उसी तरीके से रॉकेट की तरह गिरा तो कितना गिरा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% के आसपास। तो हिस्ट्री को चेक कर लेना, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हुआ। यहाँ पे भी देख लीजिए, क्रैश लंबा जर्नी हुआ, उसके बाद देखिए बिग क्रैश कितना, अराउंड 70%। तो अगर आप इस तरीके से लॉसेस झेल सकते हैं तो डिसीजन आपका है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी है और खुद का ट्रेडिंग भी है, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में लिया। ऑलमोस्ट एक टारगेट अचीव हो चुके हैं, मैं दूसरे टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं कोई भी पूरा का पूरा क्वांटिटी को एग्जिट नहीं किया। तो क्यों क्यों नहीं किया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो एक दो तरीके से ट्रेड बना था। पहले जो ट्रेड बना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दूसरा जो ट्रेड बना था एक रेंज के बेसिस में, जो करीबन निकल कर रहे थे 22%। तो यहाँ पे नीचे आए, इस लेवल को टच किया, तब एंटी बने और धीरे धीरे करके देखिए कंपनी फाइनली उस लेवल तक टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट अचीव होने के बाद मेरा जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल तक मैं इंतजार करूंगा, वो 1305 रुपीज के आसपास है। तो आप कहेंगे 1305 रुपीज का टारगेट आप किस लिए ले रहे हैं? देखिए मैंने पहले से ही एक काफी धाने पैटर्न बन चुके हैं। एक पैटर्न बना था, कब बने, और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और तब मैंने एक्चुअली एंट्री लिया था। उसके बाद जब करेक्शन हुआ तो दोबारा एंट्री लिया, क्योंकि मुझे सेकंड टाइम भी एक बेस्ट एंट्री लेवल मिला। तो नेक्स्ट टोटल अगर मैं इस एंट्री लेवल से करंट हाई लेवल तक देखूं तो मुझे 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एलआईसी के ऊपर मैं पहले से ही बुलिश हूँ, क्योंकि एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी बात, एलआईसी जिस तरीके से मार्केट से लेकर रखा है, बाकी कंपनी के तो पसीना ही छूट जाएगा। क्योंकि इस कंपनी को पहुंचने तक आप खुद ही देख सकते हैं। इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 66% और नंबर्स ऑफ ग्रुप पॉलिसीज 81% और प्रीमियम जो है मार्केट शेयर 72%। साथ ही साथ नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज 74%। तो देखिए जो परसेंटेज है, आपको देखकर क्या लग रहा होगा कि बाकी कंपनीज का कोई यहाँ पे आसपास भी भटकने देंगे? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर है। तो मैं इसीलिए एलआईसी के ऊपर बुलिश हूँ, मानता था, ऑब्वियसली अभी भी मानता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसलिए मैं मतलब काम पहले कम मतलब सब इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कम करके रखा हूँ। हाँ, ट्रेडिंग पर्पस में जब भी मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी सिचुएशन मिले, मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिला। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो बजट आने के बाद लोगों की एक आशा था कि रेलवे कंपनी के ऊपर एक अच्छा बजट आएगा और रेलवे कंपनी भागता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि फरवरी मंथ में जब इंटीम बजट आया था, इलेक्शन रिजल्ट के मतलब इलेक्शन होने से पहले, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि अपकमिंग टाइम्स में रिजल्ट जब बजट आएगा तब उस टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस होगा। तो एक्चुअली क्या ग्रोथ होगा वो तो पता नहीं, मगर रेलवे के ऊपर कोई भी बजट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कुछ खास बजट देखने को नहीं मिला, तो जिसके चलते रेलवे सेक्टर के ऊपर एक पिटाई देखने को मिला। तो रेलटेल के ऊपर गुड अपडेट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेलटेल के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है वो क्या है, आप देख सकते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेज ऑन 1.87 बिलियन रुपीज ऑर्डर विन। मतलब कंपनी को एक बिग प्रोजेक्ट मिला, जो टोटली 1.87 बिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल प्रोजेक्ट को विन कर चुके हैं। मतलब टोटल प्रोजेक्ट को मिल चुके हैं उसका। तो इतना शानदार अगर प्रोजेक्ट मिला तो उस हिसाब से कंपनी का तो ग्रोथ होगा ही। तो ग्रोथ क्या इंस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं।
कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो इंस्टेंट ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। हाँ, चार्ट में शायद आपको तेजी देखने को मिले क्योंकि न्यूज़ के बेसिस में मार्केट में काम होता है। तो उस बेसिस में जब न्यूज़ आया था उसके बाद एक जंप देखने को मिला। उसके बाद देखिए बजट आने के बाद एक करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि बजट आने के बाद मार्केट के एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ क्योंकि रेलवे के ऊपर जिस तरीके से बजट अनाउंसमेंट किए जाने वाले थे वो हुआ नहीं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे एक पैटर्न्स मिला, एक कप विद पैटर्न्स मिला। हाँ, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देखिए हर जगह पे पैटर्न्स मिलेगा। आपको पैटर्न्स के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स फाइनेंशियल को चेक करना है। तो इसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सेल्स बढ़े, एक्सपेंस बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े। तो जब सब कुछ इतने शानदार ग्रोथ है तो उसके ऊपर ट्रेड तो लेना ही चाहिए। अभी देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा। तो फाइनली रिटेस्ट किया, उसके बाद शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस है। तो टारगेट कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर यहाँ पे इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है इसका इम्पैक्ट कुछ दिन तक तो मार्केट में रहेगा जरूर। तो बाकी आपकी क्या राय है इस सारे कंपनीज के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना क्योंकि मैं सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे ओपिनियन को आप डायरेक्टली रिकमेंडेशन मत समझ लेना क्योंकि मेरा काम है एज एजुकेशन पर्पस में आपके सारे पॉइंट्स को शेयर करना। आपका काम है उस पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड। तो एक 2800 करोड़ का कंपनी है, 925 रुपीज के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है, 13 अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।